6 करोड़ की कीमत का 10 किलो सोना बरामद, फर्जी जीएसटी ऑफिसर बनकर व्यापारी से लूटा था। एक आरोपी गिरफ्तार, लुधियाना के ज्वेलर्स से दिल्ली में फर्जी सीजीएसटी अधिकारी बनकर ज्वेलर्स से हुई 10 किलो सोना के लूट मामले का पुलिस ने किया खुलासा। बाहरी जिले की स्पेशल स्टाफ ने फर्जी सीजीएसटी अधिकारी को किया गिरफ्तार। फर्जी सीजीएसटी अधिकारी ने लुधियाना जाते समय रास्ते में लूट को दिया अंजाम। पुलिस के मुताबिक ज्वेलर्स के करीबी ने रची थी साजिश। ज्वेलर्स का करीबी दोस्त सुशील कुमार को पुलिस ने खन्ना पंजाब से किया गिरफ्तार। पुलिस ने सुशील के पास से 8 किलो सोना भी किया बरामद। लुधियाना के एक ज्वेलर रविंद्र कुमार, जिनका वहां आर्यन ज्वेल्स के नाम से शोरूम है और गोल्ड का काम करते हैं, 10 जुलाई को उनका ड्राइवर बलराज सिंह और उनका एक एम्प्लॉय राजन बाबा, ये दोनों करोल बाग से 10 किलो गोल्ड लेकर इटिगा कार में यहाँ से चले थे। आउटर डिस्ट्रिक्ट के रानीबाग के इलाके में एक i20 कार ने उनको इंटरसेप्ट किया और कार से 2 लोग उतर के इनके पास आए और उन्होंने अपने आप को सेंट्रल जीएसटी का इंस्पेक्टर बताया, जिन्होंने अपना नाम इंस्पेक्टर सतबीर सिंह और इंस्पेक्टर रवि कुमार बताया और अपना आई कार्ड दिखाया और उन्होंने बताया कि ये जो गोल्ड आप लेके जा रहे हो ये अनऑथराइज्ड है। एम्प्लॉई ने रविंद्र कुमार जो ऑनर थे उनसे उस ऑफिसर की बात कराई और ये बताया गया कि ये सारे डॉक्यूमेंटेड गोल्ड है। फिर भी वो दोनों व्यक्ति 10 किलो गोल्ड लेकर चले गए और ये कह के गए कि कल अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आप ऑफिस में आना। रविंद्र कुमार लुधियाना से 11 तारीख को दिल्ली आते हैं, सीजीएसटी ऑफिस जाते हैं। वहाँ पे पता चलता है कि ना इस तरह की कोई सीजर हुई है, ना इस तरह के कोई अधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं। अपने लेवल पे कंप्लेनेंट काफ़ी छानबीन करते हैं क्योंकि उनको ये लगा था कि ये जीएसटी का मामला है और इसमें किसी जीएसटी डिपार्टमेंट ने उनकी गोल्ड सीज की है। बाद में ये रियलाइज़ करते हैं कि लगता है उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है और फिर वो हमारे पास कंप्लेंट करने पहुँचते हैं। 15 तारीख को हमने एफआईआर दर्ज की चीटिंग और इम्पर्सनेशन की और उसके बाद हमारे ऑपरेशन सेल स्पेशल स्टाफ की पूरी टीम इस केस को सॉल्व करने में जुट गई। मौके वारदात से लेकर आगे तक जब हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से तहकीकात की तो ये पता चला कि जो i20 कार है वो पंजाब की तरफ गई है और जो कंप्लेनेंट की गाड़ी थी उसमें जो उनका एम्प्लॉय था वो भी एक व्यक्ति से लगातार टच में था। उस व्यक्ति के बारे में पता चला कि वो इंसिडेंट के टाइम में सुखदेव ढाबा मुरथल में बैठा हुआ था और जैसे ही ये इंसिडेंट होता है उसके बाद वो आगे आगे मूव करते हुए शाहाबाद जो अंबाला के पास है वहाँ पहुँचता है और उसके बाद i20 कार में आकर वो बैठ जाता है। तो इससे हमारा शक पुख्ता हो जाता है कि ये जीएसटी का मामला नहीं है बल्कि इनको चीट किया गया है और उस व्यक्ति की पहचान हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में सुशील कुमार के तौर पे की, जो कि लुधियाना का ही रहने वाला है। हमारी पूरी टीम अलग अलग जगह पे पंजाब में रेड करती रही और अल्टीमेटली हमने सुशील कुमार को पकड़ा। सुशील कुमार को इंटरोगेट करने पे ये पता चला कि आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है वो, 18 केस उसके खिलाफ रजिस्टर्ड हैं और इंसिडेंटली वो कंप्लेनेंट को भी जानता है और कंप्लेनेंट के एम्प्लॉय को भी जानता था जो राजन बाबा गाड़ी में बैठा हुआ था और एम्प्लॉय को ही उसने विन ओवर किया था और ये सारा षड्यंत्र रचा था और पूरे रूट पे वो दिल्ली से लेकर दी थी 15 जुलाई को कि उनका एक एम्प्लॉय और ड्राइवर एर्टिगा कार में करोल बाग से 10 किलो गोल्ड लेकर, जो 1 केजी के 10 प्लेट्स थे, लेकर चला था लुधियाना, लेकिन वो पहुंचा नहीं क्योंकि रास्ते में ही रानीबाग के पास एक i20 कार ने उनको इंटरसेप्ट किया 10 जुलाई को रात में और उससे 2 लोग उतर के आए जिन्होंने अपने आप को सीजीएसटी का अधिकारी बताया, अपना आई कार्ड भी दिखाया और ये कहा कि जो गोल्ड वो लेके जा रहे हैं वो अनऑथराइज्ड है और गोल्ड उन्होंने सीज कर लिया और ऑनर को ये बताया कि आप डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिस आएँ, उसके बाद गोल्ड रिलीज होगा। अगले दिन लुधियाना से ऑनर जब ऑफिस पहुंचा तो वहाँ पता चला कि इस तरह का ना वहाँ कोई एम्प्लॉई है, ना इस तरह की कोई सीजर हुई है। अपने लेवल पे कंप्लेनेंट अलग-अलग एजेंसीज में जाकर पता करता रहा, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, लेकिन जब कोई उसको सफलता नहीं मिली, देन ही रियलाइज्ड कि उसके साथ लगता है कोई धोखाधड़ी हुई है। फिर वो हमारे पास जब कंप्लेंट करने आए तो उसकी बातों को एनालाइज करके उसकी कंप्लेंट पे हमने केस दर्ज किया और हमारी ऑपरेशन सेल की पूरी टीम लगाई गई क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व था। हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन में जब i20 कार और उसमें बैठे लोगों के बारे में पता करना शुरू किया तो ये पता चला कि कंप्लेनेंट का एक एम्प्लॉय भी उनको बार बार ये इन्फॉर्मेशन मूव करा रहा था और उसके बेसिस पे हमने अल्टीमेटली
सुशील कुमार नाम के व्यक्ति को, जिसने ये सारी षड्यंत्र रची थी, उसको पकड़ा है। यह भी पता चला कि सुशील कुमार हमारे कंप्लेनेंट को जानता भी है और उसको ये पता था कि गोल्ड का अच्छा काम है और काफ़ी गोल्ड की कंसाइनमेंट दिल्ली से आया करती है। उसके लिए उसने कंप्लेनेंट के ही एक एम्प्लॉयी को विन ओवर किया, राजन बाबा, जो उस दिन गाड़ी में ही मौजूद था और जो पल-पल की जानकारी सुशील कुमार को दे रहा था। इनफैक्ट उस पूरे रूट पे सुशील कुमार गाड़ी पे आगे-आगे घूमता रहा। जब ये वारदात को अंजाम दिया गया, उस समय वो मुरथल में सुखदेव ढाबा पे था, वहाँ से इस पूरे षड्यंत्र को मॉनिटर कर रहा था और उसके बाद शाहाबाद अम्बाला में i-20 कार में सुशील कुमार आता है और उसके बाद फिर हमारी टीम चेज़ करते हुए उसको पंजाब में अलग-अलग जगह पे रेड करके पकड़ती है। उसके बाद इंटरोगेशन में उसके इंस्टांस पे 8 किलो गोल्ड हमने रिकवर किया हुआ है। कोर्ट में पेश करने के बाद 3 दिन का उसका पीसी रिमांड लिया हुआ है, ताकि बाकी के लोग जो इसमें शामिल हैं और उनको अरेस्ट किया जाए और गोल्ड रिकवर किया जाए। आरोपी की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी निकली? सुशील कुमार की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स कई हैं, अलग-अलग तरह के हैं। 18 केसेस हमारी नोटिस में आए हैं, जिसमें चीटिंग, इम्पर्सोनेशन, अबेटमेंट टू सुसाइड के भी केसेस। शोरूम के मालिक रविंद्र कुमार ने हमें कंप्लेंट दी थी 15 जुलाई को कि उनका एक एम्प्लॉई और ड्राइवर एर्टिगा कार में करोल बाग से 10 किलो गोल्ड लेकर, जो 1-1 केजी के 10 प्लेट्स थे, लेके चला था लुधियाना, लेकिन वो पहुंचा नहीं, क्योंकि रास्ते में ही रानी बाग के पास एक i-20 कार ने उनको इंटरसेप्ट किया 10 जुलाई को रात में। और उससे 2 लोग उतर के आए, जिन्होंने अपने आप को सीजीएसटी का अधिकारी बताया, अपना आई कार्ड भी दिखाया और ये कहा कि जो गोल्ड वो लेके जा रहे हैं वो अनऑथराइज्ड है, और गोल्ड उन्होंने सीज कर लिया और ऑनर को ये बताया कि आप डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिस आएँ, उसके बाद गोल्ड रिलीज़ होगा। अगले दिन लुधियाना से ऑनर जब ऑफिस पहुँचा, तो वहाँ पता चला कि इस तरह का ना वहाँ कोई एम्प्लॉयी है, ना इस तरह की कोई सीज़र हुई है। अपने लेवल पे कंप्लेनेंट अलग-अलग एजेंसीज़ में जाकर पता करता रहा, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, लेकिन जब कोई उसको सफलता नहीं मिली, देन ही रियलाइज़्ड कि उसके साथ लगता है कोई धोखाधड़ी हुई है। फिर वो हमारे पास जब कंप्लेंट करने आए, तो उसकी बातों को एनालाइज़ करके उसकी कंप्लेंट पे हमने केस दर्ज किया और हमारी ऑपरेशन सेल की पूरी टीम लगाई गई, क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व था। हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन में जब i-20 कार और उसमें बैठे लोगों के बारे में पता करना शुरू किया, तो ये पता चला कि कंप्लेनेंट का एक एम्प्लॉयी भी उनको बार-बार ये इन्फॉर्मेशन मूव करा रहा था, और उसके बेसिस पे हमने अल्टीमेटली सुशील कुमार नाम के व्यक्ति को, जिसने ये सारी षड्यंत्र रची थी, उसको पकड़ा है। यह भी पता चला कि सुशील कुमार हमारे कंप्लेनेंट को जानता भी है और उसको ये पता था कि गोल्ड का अच्छा काम है और काफ़ी गोल्ड की कंसाइनमेंट दिल्ली से आया करती है। उसके लिए उसने कंप्लेनेंट के ही एक एम्प्लॉयी को विन ओवर किया, राजन बाबा, जो उस दिन गाड़ी में ही मौजूद था और जो पल-पल की जानकारी सुशील कुमार को दे रहा था। इनफैक्ट उस पूरे रूट पे सुशील कुमार गाड़ी पे आगे-आगे घूमता रहा। जब ये वारदात को अंजाम दिया गया, उस समय वो मुरथल में सुखदेव ढाबा पे था, वहाँ से इस पूरे षड्यंत्र को मॉनिटर कर रहा था और उसके बाद शाहाबाद अम्बाला में i-20 कार में सुशील कुमार आता है और उसके बाद फिर हमारी टीम चेज़ करते हुए उसको पंजाब में अलग-अलग जगह पे रेड करके पकड़ती है। उसके बाद इंटरोगेशन में उसके इंस्टांस पे 8 किलो गोल्ड हमने रिकवर किया हुआ है। कोर्ट में पेश करने के बाद 3 दिन का उसका पीसी रिमांड लिया हुआ है, ताकि बाकी के लोग जो इसमें शामिल हैं और उनको अरेस्ट किया जाए और गोल्ड रिकवर किया जाए। आरोपी की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी निकली? सुशील कुमार की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स कई हैं, अलग-अलग तरह के हैं। 18 केसेस हमारी नोटिस में आए हैं, जिसमें चीटिंग, इम्पर्सोनेशन, अबेटमेंट टू सुसाइड के भी केसेस उसके खिलाफ दर्ज हैं।